राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अब मैं प्राणायाम के कर्म का वर्णन करता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। पूरक, कुंभक, रेचक क्रियाओं द्वारा जो प्राण संयमित किया जाता है वही प्राणायाम है। ओंकार में अकार, उकार और मकार यह 3 वर्ण हैं। वे क्रमशः पूरक, कुंभक और रेचक से संबंधित हैं। इन तीनों वर्णों का एकत्र होना ही प्रणव है, इसलिए प्राणायाम भी प्राणमय माना गया है। ईड़ा के द्वारा वायु को धीरे धीरे भीतर खींचकर उदर में भरना और 16 मात्राओं से युक्त आकार का ध्यान करना, फिर उदर में भरी हुई बाह्य वायु को कुछ समय ध्यान किए रहना और 64 मात्राओं से युक्त उकार का ध्यान करते हुए प्रणव का जाप करना चाहिए। जब तक हो सके उदर में वायु धारण किए रहे और जप करता रहे। फिर 32 मात्रा में मकार के ध्यान पूर्वक उस भरी हुई वायु को धीरे धीरे बाहर निकाल दें। यह एक प्राणायाम हुआ। इसी प्रकार निरंतर अभ्यास करें। फिर पिंगला नाड़ी द्वारा वायु को धीरे धीरे खींचकर भीतर भरे और 16 मात्रा में आकार का एकाग्र मन से चिंतन करें। जब वायु उदर में भर जाए तब मन और इंद्रियों को पूरी तरह वश में रखकर 64 मात्रा विशिष्ट उकार का कुछ समय तक ध्यान करें और प्रणव जप के सहित वायु को उदर में ही धारण किए रहे। फिर 32 मात्राओं से विशिष्ट मकार को ध्यान और प्रणव के जप पूर्वक वायु को ईड़ा के द्वारा सने सने बाहर निकाल दें। मेधावी जन इसी प्रकार बारंबार अभ्यास करते रहते हैं। हे मुने, इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन करें। 6 महीने तक ऐसा करे तो ज्ञानहीन पुरुष भी ज्ञानवान हो जाए। 1 वर्ष तक इस प्रकार प्राणायाम करने वाले साधक पुरुष को ब्रह्म साक्षात्कार होता है। इसलिए प्राणायाम के नित्य अभ्यास करने का निर्देश होता है। इसलिए प्राणायाम के नित्य अभ्यास करने का निर्देश है। योगाभ्यास में रहने वाला तथा धर्म पालन में तत्पर पुरुष प्राणायाम द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करता हुआ इस जगत के बंधन से मुक्त होता है। जिस क्रिया द्वारा बाह्य वायु को उदर में भरते हैं वह क्रिया पूरक है। जैसे घड़ा जल से भर जाता है वैसे ही उदर वायु को उदर में भर लेने और उसे धारण करना कुंभक है तथा वायु का उदर से बाहर निकल जाना रेचक कहा जाता है। जिन प्राणायामों के करते समय देह में पसीना आ जाए वह प्राणायाम सब प्राणायामों में निम्न प्रकार का है। प्राणायाम के समय देह का कंपित होना मुख्य श्रेणी के प्राणायाम का सूचित है और प्राणायाम के समय देह ऊपर की ओर उठता हुआ सा जान पड़े तो वैसा प्राणायाम उत्तम प्रकार का है। जब तक ऊपर उठने के अनुभव वाला प्राणायाम सिद्ध न हो तब तक निम्न श्रेणी या मध्यम श्रेणी के प्राणायाम अभ्यास करता रहे। इससे कालांतर में उत्तम श्रेणी या प्राणायाम भी सिद्ध हो जाता है, जिसके सिद्ध होने पर मनुष्य अत्यंत सुख को प्राप्त होता है। प्राणायाम करने वाले का चित्त स्वच्छ हो जाता है और चित्त के स्वच्छ हो जाने पर अंतर में प्रकाश रूप शुद्ध आत्म तत्व से साक्षात्कार होने लगता है। प्राणायाम में जो लगा रहता है उस साधु पुरुष का प्राण चित्त से संयोग स्थापित कर परमात्मा में स्थित हो जाता है। उस अवस्था में उसका देह ऊपर को उठने लगता है। उससे ज्ञान उत्पन्न होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। रेचक और पूरक की अपेक्षा कुंभक का ही अधिक अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार करने वाला योगी सब पापों से छूटकर श्रेष्ठ ज्ञान को पाता है। मन के समान तेज वाला होकर मन को जीत लेता है। उसके बाल पकने का रोग नष्ट होता है। जो पुरुष प्राणायाम में अनन्य आस्था रखता है उसके लिए कुछ ही प्राप्त कर लेना दुर्लभ नहीं है। अतः यत्नपूर्वक अभ्यास से प्राणायाम सिद्ध करना चाहिए।
अब मैं प्राणायाम के विनियोग कहता हूँ। दोनों संध्याओं में ब्रह्म मुहूर्त में अथवा मध्याह्न काल में बाह्य वायु को खींचकर उदर में भरकर स्थिर रहने तथा उदर, नाक के अग्रभाग, नाभि के मध्य भाग और पाँव के अंगूठे में उस वायु के धारण करने से सभी रोगों से छुटकारा मिलता है और मनुष्य 100 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। नासिका के अग्रभाग में धारण करने से प्राण वायु वश में होता है और नाभि के मध्य भाग धारण करने से सब रोगों का शमन होता है। पाँव के अंगूठे में वायु को रोकने से शरीर में हल्कापन आता है। जिह्वा के द्वारा खींचकर वायु पान करता रहने वाला मनुष्य थकान और दाह से बचता हुआ सदा निरोग रहता है। जिह्वा के द्वारा वायु खींचकर जिह्वा के मूल में ही उसका अवरोध कर शांत भाव से उसे पीवें। ऐसा करने से सर्व प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। ईड़ा द्वारा वायु को खींचकर उसे भौहों में धारण करे और अमृत पान की भावना करे तो सब रोगों से छुटकारा मिलता है। ईड़ा और पिंगला द्वारा वायु खींचकर नाभि में धारण करने से भी सब रोगों से मुक्ति मिलती है। यदि 1 मास तक त्रिकाल संध्या करते समय जीभ के द्वारा शनैः शनैः वायु को भीतर खींचकर अमृत पान की भावना करते हुए नाभि में उसका अवरोध करे तो वात, पित्त जनित संपूर्ण विकार दूर हो जाते हैं। नासिका के दोनों छेदों द्वारा वायु के भीतर खींचकर दोनों में रोके तो नेत्रों के समस्त रोग दूर हो जाते हैं। इस प्रकार खींची हुई वायु का कानों में अवरोध करने से सभी कर्ण रोग की निवृत्ति होती है। वायु खींचकर मस्तक में रोके तो सब शिरो रोग मिट जाते हैं। यह जो कुछ भी कहा गया यह सब यथार्थ है। समष्टि का आसन लगाकर मन को एकाग्र करें और ओमकार का जाप करते हुए अपान वायु को शनैः शनैः ऊपर उठावें तथा कान को अपने हाथों से भले प्रकार दबाए रखें। ऊपर की सब इंद्रियों को इस प्रकार ढककर वायु को तब तक वहाँ रोके जब तक आनंद युक्त अमृत की अनुभूति न होने लगे। ऐसा करने से ब्रह्मरंध्र में प्राण प्रविष्ट हो जाते हैं। जब ब्रह्मरंध्र में प्राण का प्रवेश हो जाता है तब प्रथम एक गंभीर नाद शंख की ध्वनि के समान होने लगता है। वही नाद मेघ गर्जन के समान सुनाई देने लगता है और तब तक वायु मस्तक के मध्य में स्थिर होता है। तब पर्वत से गिरने वाले झरने के समान कल कल शब्द सुनाई देता है। जब ऐसा हो जाता है तब योगी को अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव होता है और वह आत्मा से साक्षात करने लगता है। उस समय आत्म तत्व का ज्ञान भले प्रकार हो जाता है और जगत के बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। गुदा और उपस्थ के मध्यवर्ती नाड़ी शिवनी कही जाती है क्योंकि वही देह के 2 भागों को परस्पर एक करती है। उसी शिवनी को अपने दोनों पार्श्वों को और दबाकर स्थिर भाव से बैठे और घुटनों के नीचे के संधि में त्र्यंबक नाम वाले ज्योतिर्लिंग की भावना करें। इसके साथ ही भगवती सरस्वती और गणपति का ध्यान करें। फिर बिंदु में ओमकार का जप करते हुए उपस्थ की नली के छेदक द्वारा आगे की ओर वायु खींचे और उसे मूलाधार के मध्य में स्थिर करें। वहाँ वायु का अवरोध किए रहने से वहाँ की अग्नि दीप्त होकर कुंडलिनी पर चढ़ जाती है। फिर वायु उस अग्नि को साथ लेकर सुषुम्ना के द्वारा ऊपर जाने लगती है। इस प्रकार निरंतर अभ्यास करने से वायु को जीत लिया जाता है। आरंभ में स्वेद टपकना, फिर शरीर का कांपना और इसके उपरांत देह का ऊपर की ओर उठना, यह सभी लक्षण वायु को जीत लेने के हैं। जो पुरुष इस प्रकार के अभ्यास में संलग्न रहता है उसके सभी रोग समूल नष्ट हो जाते हैं। प्राणायाम के द्वारा भगंदर जैसे भयंकर रोग भी दूर होते हैं। बड़े छोटे पाप मिट जाते हैं और जब पाप मिट जाते हैं तब चित्त में अत्यंत शुद्धता आ जाती है और वह दर्पण के समान निर्मल हो जाता है। इसके बाद तो ब्रह्मा आदि देवताओं के आनंदमय लोकों को प्राप्त करने की इच्छा भी शांत हो जाती है। इस प्रकार संसार से वैराग्य उत्पन्न होने वाले सुखों के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार संसार से वैराग्य उत्पन्न होने पर कैवल्य मोक्ष का साधनभूत ज्ञान प्राप्त होता है। उसी ज्ञान से नित्य मंगलमय परमात्मा का तत्व माना जाता है और तत्व ज्ञान होने पर संसार के सभी बंधन सर्वथा कट जाते हैं।
जो पुरुष एक बार भी ज्ञान में अमृत का आस्वादन कर चुका है वह सब कामनाओं और कार्यों को छोड़कर उसी की ओर जाता है। ज्ञानी जन इस विश्व को भोग रूप में देखते हैं, परंतु आत्मस्वरूप अज्ञानी जन इस विश्व को ज्ञान रूप में देखते हैं। परंतु आत्मस्वरूप का ज्ञान होने पर अज्ञान का स्वयं ही नाश होने पर रोग आदि विषय भी नष्ट हो जाते हैं और विषयों के नष्ट होने पर पुण्य पाप भी नहीं रहते और ऐसा होने पर मनुष्य को पुनः जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।